जब पांडव एक चक्र नगरी में ब्राह्मणों के वेश में रह रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश द्रुपद की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां भी हो रही थी। द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने एक विशाल धनुष बनवाया। ये धनुष इतना विशाल था कि कोई साधारण व्यक्ति उसे उठा भी नहीं सकता था। एक खंबे पर एक पहिए में लकड़ी से बनी मछली टांगी गई, जो पहिए के साथ घूम रही थी। उसके ठीक नीचे एक तेल से भरा कढ़ा रखा गया। प्रतियोगी को तेल में मछली की परछाई देखकर ऊंचाई पर घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना लगाना था। स्वयंवर मंडप में दूर दूर से अनेक वीर आए थे। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, कर्ण, श्री कृष्ण के भाई बलराम, शिशुपाल, जरासंध, शल्य जैसे कई प्रसिद्ध वीर वहां उपस्थित थे। पांडवों को जब ये खबर लगी कि पांचाल नरेश ने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया है, तो वो ब्राह्मण वेश में स्वयंवर में भाग लेने पहुंचे। स्वयंवर में आए धनुर्धारियों ने बारी बारी से निशाना साधने का प्रयास किया, पर वो असफल रहे। आखिर में महान धनुर्धारी कर्ण खड़ा हुआ। राजा द्रुपद को प्रणाम कर कर्ण ने जैसे ही धनुष उठाया, वैसे ही द्रौपदी बोली, निशाना साधने से पहले कृपया आप अपना परिचय दें। मैं जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ के राजा या राजकुमार हैं और आपके माता पिता कौन हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ आप सूतपुत्र हैं, इसीलिए आप इस स्वयंवर में भाग नहीं ले सकते। द्रौपदी ने जो कहा वो सत्य था, इसीलिए वहाँ मौजूद सभी लोग मौन रहे। लेकिन दुर्योधन से ये सहन नहीं हुआ। वो उठ खड़ा हुआ और द्रौपदी को संबोधित करते हुए बोला, ओ घमंडी राजकुमारी, तुमने मेरे मित्र का अपमान किया है। ये अंग देश का राजा है, तुम्हें इससे क्षमा मांगनी चाहिए। द्रौपदी पर दुर्योधन की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा उसने दुर्योधन को उत्तर दिया, हस्तिनापुर के राजकुमार, मैं तुम्हारे कथन से सहमत हूँ कि ये अंग देश का राजा है, किंतु फिर भी आपका मित्र राजवंश से संबंध नहीं रखता है। दान या दया में मिले राज्य से कोई राजा नहीं हो जाता, इसीलिए मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। ये सुनकर कर्ण और दुर्योधन गुस्से में उठकर स्वयंवर छोड़कर चले गए। अचानक वहां उपस्थित जनसमुदाय में तब हलचल होने लगी, जब ब्राह्मण वेश में अर्जुन स्वयंवर स्थल की ओर जाने लगा। वहां उपस्थित कुछ ब्राह्मण चिल्लाए, उसे रोको। जब यहाँ उपस्थित बड़े बड़े क्षत्रिय इस कठिन काम को नहीं कर पाए, तो ये कैसे कर पाएगा? हमें तो डर है कि कहीं इसे अपना सिर ही न कटवाना पड़ जाए। अर्जुन ने इन बातों पर ध्यान न देते हुए धनुष बाण उठा लिया। फिर तेल की कढ़ा में मछली की परछाई को देखकर उसकी आंख को भेद दिया। इससे वहां पर हलचल मच गई। जहां श्री कृष्ण, द्रौपदी व राजा द्रुपद खुश थे, वहीं स्वयंवर में भाग लेने आए क्षत्रिय राजा अप्रसन्न थे। श्री कृष्ण ने राजा द्रुपद व द्रौपदी को अर्जुन की सच्चाई बता दी। क्षत्रिय राजाओं ने एक राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से होने पर आपत्ति जताई और वो राजा द्रुपद को मारने दौड़े। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ अनर्थ करते, पांडव बीच में आ गए और उन्होंने उन्हें मात दी। फिर पांडव द्रौपदी को लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। घर के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपनी माँ कुंती को आवाज देते हुए कहा, माताश्री, देखिए आज हम क्या लाए हैं। कुंती उस समय पूजा कर रही थी, इसीलिए उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि पांचों आपस में बांट लो। किंतु पूजा पूरी होने के बाद जब कुंती ने आंखें खोली और एक खूबसूरत दुल्हन को अपने बेटों के साथ देखा, तो वो स्तब्ध रह गई कि क्षण भर पहले उन्होंने ये क्या कह दिया। वो मन ही मन में स्वयं को कोस रही थी कि उन्होंने ये बिना देखे क्या बात कह दी। युधिष्ठिर ने कुंती को द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में विस्तार से बता दिया। कुंती अभी भी चिंतित बैठी थी। तभी श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी बुआ कुंती को प्रणाम कर उनकी चिंता का कारण पूछा। कुंती ने श्री कृष्ण को सारी घटना विस्तार पूर्वक बता दी। श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए द्रौपदी को पुनर्जन्म में शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में बताते हुए कहा, पिछले जन्म में द्रौपदी ने 5 गुणों से युक्त विशिष्ट पति पाने के लिए कठोर तप किया था, किंतु शिव जी ने उसे एक साथ 5 पतियों की पत्नी बनने का वरदान दिया था। उसी वरदान के फलस्वरूप ये संयोग बना है। ये सुनकर कुंती और 5 पांडव संतुष्ट हो गए और द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन गई। आगे की महाभारत कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।